हमने और आपने अब तक ऐसा सुना है कि राजनीति जो है वो नेताओं का खेल है और नेता ही इसे रचते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पर्दे के पीछे यदि राजनीति की असल परिभाषा को जानना समझना हो तो ऐसे में ग्रहों की चाल और सितारों का खेल भी जो है वो राजनीति की दशा और दिशा दोनों को तय करता है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के ये वक्तव्य निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में आज एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे देश के जाने माने सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी से, जो कि आज बड़ी भविष्यवाणी करने वाले हैं और एमपी न्यूज के दर्शकों को ये बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनावी घमासान आने वाले 6 महीने में देखने को मिलने वाला है उसमें आखिर होना क्या है और जनता का रुख और सितारों की चाल क्या संकेत देती है। आखिर कौन बनेगा बंगाल का बाहुबली, कौन देगा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टक्कर, क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल पश्चिम बंगाल में खिलने जा रहा है या फिर कोई नया राजनीतिक ट्विस्ट वहां पर सामने आ रहा है। तमाम जानकारियां लेंगे और बातचीत करेंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी से। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। अब तक आपने देखा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण में पंडित प्रवीण शर्मा जी की जो तमाम भविष्यवाणियां हैं वो सटीक बैठी हैं। फिर चाहे हम बात यहां पर हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में सरकार गिरने की आहट से लेकर से सरकार बनने तक की यहां पर तस्वीर उकेरे जाने की बात करें या फिर मध्य प्रदेश का भविष्य कौन तय करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब कुछ यहाँ पर ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने पहले ही बता दिया था। यानी कि तमाम ग्रहों की चालों को देखते हुए विश्लेषण एमपी न्यूज पर यहाँ पर लाइव और एक्सक्लूसिव आप सबके समक्ष पेश किया था। आज वो बंगाल का बाहुबली कौन है ये हमें बताने वाले हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सा संकेत देता है, ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे पंडित प्रवीण शर्मा जी से हम सब कुछ। पंडित जी, सबसे पहले बंगाल का आखिर बाहुबली कौन बनने जा रहा है और अब तक आपने जो ग्रहों की चाल देखी है, सितारों का खेल, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई तब्दीली, कोई परिवर्तन या कोई बड़ी सियासी आहट लेकर आ रहा है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सबसे पहले तो सबका मंगल हो, यही हम कामना करते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि बाहुबली कौन होगा बंगाल में, तो बंगाल में जो अभी हम कैलाश जी को तो बाहुबली मान ही सकते हैं, जो बहुत अच्छा वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी उन्हें मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि हम बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में तो शुभेंदु अधिकारी जी इनको बीजेपी को बहुत बाहुबली की ओर ले जाए। शुभेंदु अधिकारी जी ही बाहुबली में बोल सकता हूँ। जी जी जी। किस तरह से महाराज जी आपने जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जन्म कुंडली का आकलन किया है और उनकी जन्म कुंडली क्या संकेत आपको दे रही है? उनकी सत्ता बरकरार रहेगी या फिर सत्ता से वो बेदखल हो जाएंगी? मैंने ममता दीदी की कुंडली जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण किया है जी। तो उनकी पत्रिका 5 जनवरी 1969 का जन्म है उनका और 12:40 का जन्म कोलकाता में हुआ दीदी का, पश्चिम बंगाल में। मेष लग्न बनता है दीदी का और मेष लग्न से लग्नेश एकादश है और त्रिग्रही उच्च के हैं, जो कि पंच महापुरुष योग 2 ग्रह बना रहे हैं। तो केंद्र में उच्च का 2 डिग्री माने बहुत अच्छा उच्च का बृहस्पति है चतुर्थ भाव में और सप्तम में शनि उच्च के हैं, दूसरे भाव में उनके चंद्रमा उच्च के हैं। तो यहाँ पर त्रिग्रही उच्च योग बना रहे हैं। वैसे सूर्य, राहु और बुध दीदी की पत्रिका में भाग्य में है, जो कि ग्रहण योग तो जड़मती योग भी निर्मित कर रहे हैं। दीदी की पत्रिका वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन वर्तमान के समय में दीदी के ऊपर अभी चंद्रमा और शनि का जो है चल रहा है। शनि की जो महादशा में चंद्रमा का जब से अंतर आया है फरवरी 2020 से, तभी से चंद्रमा वाणी स्थान दूसरे स्थान पर बैठना और शनि विष योग निर्मित करता है। तो वाणी से ही ऐसे उनके राजनीतिक करियर घट रहा है। और वर्तमान में जब चुनाव होंगे 12 जनवरी 2021 के बाद से 2023 तक शनि और राहु, शनि की महादशा में राहु का अंतर रहेगा और राहु भाग्य में नीच का है, केतु पराक्रम में है और राहु भाग्य में सूर्य बुध के साथ ग्रहण योग, जड़मती योग और सापित योग जिसको हम बोलते हैं नांदी ग्रहण योग, नांदी ग्रहण योग हो रहा है। तो यह राहु नीच का होने से दीदी को यहाँ बहुत सफल नहीं होने देंगे ये ग्रह। तो दीदी की पत्रिका में वर्तमान में जो
अभी 2021 में जो नवंबर में शायद चुनाव होगा, और उनका तो 23 तक ग्रह वैसे खराब है, तो यहाँ दीदी को थोड़ी मुश्किल होगी। महाराज जी, किस तरह से आप आकलन करते हैं, क्योंकि अब तक आपने जो भविष्यवाणियां की हैं वो बहुत गंभीर रही हैं। फिर चाहे हम बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजनीति की कर लें, आपने पहले ही संकेत दे दिए थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार स्थिर सरकार नहीं मानी जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रातों रात तस्वीर बदल गई, सरकार बदल गई, और कोरोना काल में जो है नई सरकार का गठन भी हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या बंगाल में भी कुछ ऐसा आपको होता दिखाई दे रहा है? क्या राष्ट्रपति शासन की कोई आहट या कोई दस्तक आपको पश्चिम बंगाल के मुहाने पर खड़ी दिखाई देती है, और ग्रहों का खेल क्या कुछ संकेत देता है? देखो, वर्तमान में बृहस्पति जो नीच के चल रहे हैं अभी मकर राशि में, और दीदी की पत्रिका में भी चतुर्थ भाव में बृहस्पति उच्चक है, जो कि कर्म स्थान पे नीच दृष्टि रख ही रहे हैं, और दसम स्थान जो कर्म स्थान के स्वामी वर्तमान में कर्म स्थान में होने से मुझे अभी राष्ट्रपति शासन वर्तमान में अभी लगने की कोई चांस नहीं, क्योंकि शनि बलवान है और उनका दसम कर्म स्थान का ही शनि गोचर कर रहा है, जो कि सप्तम में राजयोग कारक शनि तुला राशि का बैठा हुआ है। लेकिन हम यह मान सकते हैं कि शनि की महादशा जिसमें राहु का अंतर और राहु नीच चल रहा है, इस कारण उनको दिक्कतें रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति शासन हो ऐसा मुझे अभी वर्तमान में 2 से 3 महीने मतलब मार्च तक कोई स्थिति नहीं दिख रही। अच्छा महाराज जी, अभी कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आपको क्या लगता है जब चुनाव बिल्कुल करीब होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, तब ग्रह दशा किस तरह की वहां पर बनती दिखाई देगी, और क्या आप भविष्यवाणी करेंगे, आपका दावा आखिर क्या है? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या टीएमसी का पलड़ा भारी रहेगा, या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, या फिर कोई तीसरा दल, फिर वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, क्या वो वहां पर कोई आहट या कोई ठोस अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे? आपको क्या लगता है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति है, और ग्रह जो 6 अप्रैल 2021 से बृहस्पति जो है वक्री होके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे, और उसी समय मतलब शायद बंगाल के चुनाव जोरों पर रहेगा। वैसे चुनाव तो नवंबर दिसंबर में होगा मेरे दृष्टिकोण से, जब तक वापस बृहस्पति नीच के हो गए होंगे। तो वर्तमान की स्थिति में हम यह बता सकता हूँ मैं कि वहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी का पलड़ा मुझे बहुत भारी दिख रहा है। बहुत भारी से मतलब मैं यदि 135 सीटों से, यदि हम सीटों की बात करते हैं, तो 135 सीटों से 152 सीटों के बीच बीजेपी को वहाँ सीटें मिलती दिख रही है। लेकिन ममता बनर्जी को जो नांदी साप ग्रह और जो ग्रहण योग है राहु शनि का, जो जिसको हम नांदी साप और सापित योग बोलते हैं, उस कारण उनकी मुझे वो सरकार पिछड़ती हुई दिख रही। उनकी मतलब दीदी की जो सीटें हैं वो 95 से 105 सीटें के बीच में आएगी, मतलब वो पिछड़ जाएंगे। यहाँ पर ममता दीदी का पलड़ा कमज़ोर है और बीजेपी का पलड़ा भारी है। ये बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। उन्होंने साफ यहाँ पर दावा किया है कि आने वाले दौर में जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होंगे तो तकरीबन 135 से 152 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जाती दिखाई दे रही हैं विधानसभा सीटें। जबकि टीएमसी की बात करें तो उन्हें 95 से 100 सीटों के बीच में ही लगता है समझौता करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में महाराज जी क्या लगता है 294 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, ऐसे में क्या कोई तीसरा चेहरा भी पश्चिम बंगाल में उभर कर आएगा? और ये भविष्यवाणी आखिर किस आधार पर है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मजबूत हैं, प्रबल हैं, या फिर वो विधानसभा जाने के लिए तैयार हैं? देखो, अब वर्तमान में दीदी की पत्रिका में राहु ही खेल बिगाड़ रहा है। और हम यदि बात करते हैं जो बीजेपी के जो कमान संभाल रहे हैं अभी हमारे महासचिव जी कैलाश विजयवर्गीय जी, उनकी कुंडली का विश्लेषण किया तो राहु बहुत अच्छी स्थिति में है। और शुभेंदु अधिकारी जी जो उनके राइट हैंड माने जाते थे, जो कई बार उन्हें विजय दिलवाते थे, तो वो भी थोड़े बीजेपी में आ गए हैं। मतलब तो उनके जो ग्रह है वो ग्रह भी उन्हें कुंडली यदि हम देखते हैं तो शुभेंदु अधिकारी जी और कैलाश विजय जी की पत्रिका, फिर दूसरा जो अमित शाह जी जो वहाँ पर गृह मंत्री है जिनका वो रहेगा, और जेपी नड्डा जी जिनकी जो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये चारों ग्रह इनकी पत्रिका देखी तो सबसे स्ट्रांग इनकी पत्रिका मुझे दिख रही है। और बंगाल की हम यदि बात करते हैं तो बंगाल शायद वेस्ट में आता होगा हमारे, और वेस्ट पश्चिम को बोलते हैं। अब पश्चिमी दिशा में क्रूर ग्रहों का
गोचर करना जिस समय चुनाव होगा। और वैसे ही क्रूर ग्रह जो कि ममता दी की कुंडली में अच्छे नहीं फल दे रहे हैं, और बीजेपी की पत्रिका जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की भी पत्रिका हम देख रहे हैं, तो उसमें बीजेपी की ही पत्रिका में 4 ग्रह मुझे उच्च के दिखाई दे रहे हैं। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि इनकी पत्रिका बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा और अच्छी सीटें उन्हें मिलेंगी। बड़ी बात है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय और शुभेंदु जी की जो जोड़ी है उसका यहाँ पर कमाल दिखाई देगा। बहरहाल ये सब कुछ मतदाता तय करेंगे कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार ही बरकरार रहती है या फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने का मौका पश्चिम बंगाल की जनता देती है। लेकिन ग्रहों का खेल और सितारों की चाल ये साफ संकेत दे रही है, जैसा कि भविष्यवाणी कर रहे हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी, कि आने वाले दौर में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और शुभेंदु चौधरी जी जैसे जो तमाम चेहरे हैं जो कि कई कुछ समय पहले ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते थे, वो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल महाराज जी ये भी उठता है कि क्या वाकई में ग्रह ही तय करते हैं कि सत्ता में कौन काबिज होगा? क्या ग्रह ही तय करते हैं कि कौन सा राजनेता है जो कि जीतने वाला है? क्या ग्रह ही तय करते हैं कि आने वाले दौर में किस राज्य का भविष्य किस दल के हाथों में जाने वाला है? या फिर ये लोकतांत्रिक देश में मतदाता को भी अधिकार है, या ग्रह को ये जो नीति निर्धारण है उसे कर चुके होते हैं? आप क्या मानते हैं? ग्रह ही करते हैं, ग्रह ही दिन का उदय करते हैं, ग्रह ही दिन को अस्त करते हैं। सूर्य से ही सूर्योदय और सूर्यास्त से ही रात्रि होती है। तो ग्रह ही सबके, चंद्रमा मन का स्वामी है, तो सभी मन को भ्रमित करने वाला और मन को विचलित करने वाला और मन को शांति प्रदान करने वाला, या ग्रह जब जैसे नक्षत्रों पे ग्रह जाते हैं वैसे फल देते हैं। और ग्रहों की ही स्थिति से तो ममता दी को 10 वर्ष मुख्यमंत्री का पद मिला। ग्रहों की अच्छी स्थिति रहती है ग्रहों की। गुरु की महादशा, गुरु उच्च के चतुर्थ भाव में, और गुरु उच्च के होने से ही तो उन्हें राज मिला। गुरु बहुत समय से, जो 19 वर्ष से उनके जो राज योग चल रहा है, क्यों चल रहा है? ग्रह उच्च के थे, इस कारण राज चल रहा है। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अभी जो शनि में राहु का जो अंतर आ गया है, 12 जनवरी से आने वाला है, 12 जनवरी 2021 से, और लंबे समय 23 तक रहेगा। तो ग्रह ही वापस बिठाने का कार्य भी करेंगे। चलिए, बड़ी बात है कि ग्रह ही जो है वो जादुई करिश्माई कुर्सी तक पहुंचाते हैं किसी भी चेहरे को, किसी भी व्यक्तित्व को। और कहा यह भी जा सकता है कि राजनेताओं का जो भविष्य है वो लगता है कि सितारों की चाल के साथ ही उदय होता है उसका, और सितारों की चाल के साथ ही राजनीतिक भविष्य अस्त भी हो जाता है। बहरहाल हमें सब कुछ पता चलेगा आने वाले कल में। फिलहाल यहाँ पर इतना जरूर है कि भविष्य के वक्ता हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ग्रहों की चाल पर पैनी निगाह रखते हैं, पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं अपनी भविष्यवाणियों को लेकर। ऐसे में पंडित प्रवीण शर्मा ने फिलहाल यहाँ पर भविष्यवाणी कर दी है कि पश्चिम बंगाल में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। 135 से 152 सीटें जो हैं उन्हें नजर आती हैं, जो कि ज्योतिषीय आकलन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के दायरे में, उनके खेमे में जाती दिखाई देती हैं पश्चिम बंगाल की। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जो कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल है उसकी बात करें तो तकरीबन 95 से 100 सीटों के बीच में लगता है कि ममता बनर्जी जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उनके राजनीतिक दल को समझौता करना होगा। बहरहाल देखना बहुत लाजमी होगा कि वाकई में ये भविष्यवाणी सही बैठती है पुरानी भविष्यवाणियों की तरह, या फिर जनता जनार्दन यहाँ पर कोई जादुई फैसला सुनाती है। महाराज जी जाते जाते क्या कहेंगे एमपी न्यूज के दर्शकों से? किस तरह से आपने ये पूरा विश्लेषण किया है? कितना वक्त आपको लगा ये पूरा ज्योतिषीय आकलन तय करने में? और आज जब आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं इस बीते साल में, जो कि 2020 तकरीबन लगभग बीत चुका है, और हम 2021 का स्वागत करने के लिए आतुर हैं, कोरोना काल में भी हम जी चुके हैं, ऐसे में कितना वक्त लगा आपको ये बड़ी भविष्यवाणी को तय करने के लिए ज्योतिषीय आकलन में? मुझे 3 से 4 रोज लगा, और निरंतर मैंने इनका विश्लेषण रात्रि समय में किया, भी जब भी समय मिलता। तो ग्रहों पर पैनी नज़र रखते हुए, ग्रह किस तारीख को कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है, क्या नक्षत्र रहेगा, और 9 उसमें मैंने बड़े बड़े जो अधिकारी जो रहे हैं, हमारे लीडर रहे हैं, उनकी पत्रिका का विश्लेषण किया, जहाँ तक कि ओवैसी जी की पत्रिका का विश्लेषण किया मैंने। और एनसीपी और जो कांग्रेस का जो हुआ, तो गठबंधन, इन दोनों की, एनसीपी और कांग्रेस की भी पत्रिकाओं का विश्लेषण किया। तो इस आधार पर ही मैंने ये किया। ओवैसी जी को भी सीटें मिलेगी, लेकिन बहुत कम सीटें रहेगी उनकी, 7 सीट से 11 सीट ओवैसी को मिलेगी। वहीं 18 से 25 या 25 से प्लस भी हो सकती है एनसीपी की, लेकिन 18 से 25 एनसीपी और कांग्रेस को भी वहाँ मिलेगी।
चलिए, बड़ी भविष्यवाणी है। सीटों का आकलन जरूर जो है चुनाव नतीजों के साथ साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि हमारे साथ लाइव जुड़े थे पंडित प्रवीण शर्मा जी, जो कि बड़ी भविष्यवाणी पश्चिम बंगाल के सियासी माहौल को लेकर कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही अगला वो राजनीतिक दल होगा जो कि पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा। तो वहीं ममता बनर्जी की लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सितारों की चाल, ग्रहों का खेल तो कुछ ऐसे ही संकेत फिलहाल देता नजर आ रहा है। देखना होगा कि कैसे ज्योतिषाचार्य शर्मा जी की जो भविष्यवाणी है आने वाले समय में सही बैठती है और किस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता अपना भावी नेता आने वाले कल में, यानी कि जब विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होंगे, तब तय करती है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। बंगाल का बाहुबली आखिर कौन बनेगा, इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमें इस बात की अनुमति देता है, ग्रहों की चाल हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम उसका ग्रहों के आधार पर एक ज्योतिषीय विश्लेषण तैयार करें, जो सब कुछ यहां पर प्रस्तुत किया ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी ने। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।